हाँ जी, मैंने एक देखा था नैना का एक वीडियो जो कि रो के बता रही थी कि भाई मेरे ऊपर क्रिश्चियन लड़की ने जो ऐसे ऐसे बातें कही हैं और लोग कमेंट्स में टॉर्चर कर रहे हैं। मेरे शौहर ने मैंने उस कसम दी है तो अपना हाथ दीवार में मारा है, वो उसका हाथ ज़ख्मी हो गया है, मुझे दुख हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो बात कर रही थी नैना की। तो नैना के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि बेटा सारी चीज़ें आप लोग ख़ुद लेकर आते हो और आप लोग फिर शिकायत भी लोगों से ख़ुद करते हो। जो लड़की तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, जिससे तुम हंस हंस के वीडियो बनाती थी, आप मिलने जाती थी, सब ने देखा है और आज वो ख़राब हो गई है। और दूसरी बात ये कि आप जो एक अजीब से तरीके से आप बाहर निकलती हो, कोई आप बच्ची नहीं हो जैसे आप वो ना होड़ बना बना के वो ना बात करती हो। तो आप बच्ची नहीं हो, सबको दिख रहा है, आप बड़ी हो, समझदार हो। लेकिन बापर्दा कोई भी नहीं है कि भाई पर्दे में छुपा छुपाया निकलता है। लेकिन हाँ, ढके ढकाई लड़कियां ज़रूर निकलती हैं। ऐसे वो ना अपना सब कुछ वाजे करके बाहर नहीं निकलती हैं, जो कि आप लोग आधी आधी रात को बाहर जाके खाने खाते हो, होटलों में जाके भाग रहे हो, दौड़ रहे हो। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है लोग तो बोलेंगे, कोई किसी को नहीं बख्शता। तो अगर ऐसा लिबास कोई देखेगा, ख़ास तौर पर हम मुस्लिम कंट्रीज़ में ऐसे हैं घराने जो निकल रहे हैं, तो उनको भी कोई माफ़ तो नहीं करता। तुम्हारे लिए किसी ने कुछ कहा तो आज आपको दुख हो रहा है इतने अरसे बाद कि भाई आपको ऐसा कहा गया है कि। और ये बातें मैं अपने देखने वालों के को भी ये कहूँगी कि इनकी बातों में प्लीज़ मत आइएगा कि इससे ये इस्लाम कार्ड खेलना जो है, पता नहीं क्यों हम लोग जब फंसते हैं तो इस्लाम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। वैसे हमें अपने किरदार का नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, हम कैसे निकल रहे हैं, हमें कैसे निकलना चाहिए वो नहीं। अगर हम देखते हैं कि अब हमारे लिए कोई कुछ बोल रहा है तो फिर हम फ़ौरन अपना इस्लाम कार्ड फेंक देते हैं कि भाई हम मुसलमान हैं, हमारे लिए ऐसे। तो ताकि कोई और अज़ियत में घिर जाए है तो खुदारा इस चीज़ को समझा करें और इन लोगों की बातों में कभी भी मत आए कि ऐसे नहीं होता कि इस्लाम में हम अगर इस्लाम के लिए कुछ कह रहे हैं तो हम ख़ुद भी उस पे अमल करें। हम ख़ुद अपने किरदार को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, ताकि हमें किस तरीके से लोग देखना पसंद करते हैं। या अगर आप लोग इतने फेमस हो, आप लोगों को लोग देखना पसंद करते हैं, तो आप अपनी हरकतें भी दुरुस्त करो। ये ना कि आप खेल रहे हो अंग्रेज़ बन के, और लेकिन आप जब फंस रहे हो तो फिर आप मुसलमान बन जाते हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग भी समझें और देखने वाले भी समझें कि ये सिर्फ़ अपने आप बचाने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। कि एक क्रिश्चियन ऐसे कह रही है, जब तुम्हारी दोस्त सी बेस्ट थी तो क्रिश्चियन नहीं थी। और आज अगर उसने, मैंने तो नहीं सुना खैर, अगर उसने कहा भी तो अब वो क्रिश्चियन हो गई, वो बुरा है, वो क्योंकि मुसलमान नहीं है तो आप मुसलमानों के लिए बुरा बोलती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ क्रिश्चियन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं और हिंदू भी रहते हैं, सब रहते हैं और सब अपने अपने तरीके से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। कोई किसी के लिए बुरा नहीं बना। लेकिन हाँ, हम खुद बुरा बनना चाहें या बुरा करना चाहें तो फिर वो और बात है। तो ये जी हो रहा है।
آج کل تو مجھے ان لوگوں پہ بولنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ جو معصوم بن کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، تو ان چیز کے لیے پھر مجھے دکھ ہوتا ہے۔ پھر لوگ مجھے برا بھلا بھی کہتے ہیں کہ بھئی تم کیوں بولتی ہو اس کے لیے۔ تو میں کسی کے کردار پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ کردار تو اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، لیکن ہاں اس چیز پہ ضرور مجھے بولنا پڑا کہ بھئی ایسے اسلام کارڈ مت کھیلیں اور اپنے سمت درست کریں، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کے اب ہم یہ سوچیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک سب پہ کرم کرے، ہمارے پوری دنیا پہ اللہ تعالیٰ کرم کرے کہ کیا کیا مصیبتیں آ رہی ہیں، کہاں کہاں زلزلے آ رہے ہیں۔ تو بس سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے، کہ ہم اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اللہ پاک ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو بخش دے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ ہم نے شاید اپنے حرکتوں سے، اپنے کردار سے اپنے رب کو ناراض کر کے بیٹھے ہوئے، تبھی ایسی آفتیں مصیبتیں آ رہی ہیں، ورنہ کبھی ایسا نہیں سنا تھا کہ پتہ نہیں کبھی یہ بیماریاں، کبھی وہ بیماریاں، کبھی زلزلے، کبھی طوفان، کبھی بارشیں، تو نہ رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، ہماری ہر غلطی کو بخش دے۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے، اپنے رحیمی کریمی کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے۔ تو جی اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ میرا ساتھ دیتے رہیں، مجھے سپورٹ کرتے رہیں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ضرورت بھی ہے آپ لوگوں کے ساتھ کا، آپ لوگوں کی دعاؤں کا۔ ہمیشہ جیسے آپ لوگوں نے اب تک میرا ساتھ دیتے رہے ہو، اور آئندہ بھی ایسے ہی میرا ساتھ دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، رب تعالیٰ۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اپنے ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔